बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा ही खौफनाक मिसाइल चला दिया है दुश्मन पर। नाज़रीन, इस वक्त दहशत तारी हो गई है। ये कौन सा मिसाइल पाकिस्तान की जानिब से चलाया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला करने वाले 20 दहशत गर्दों को कर्क का जो इलाका है उसकी अवाम ने ही निशाने इबरत बना दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर फ्रांस के बहरी जहाज के ऊपर हमला हो गया है। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, आखिर ये हमला किन की जानिब से किया गया, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात इस तरह के हैं कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग है। इस वक्त जो दुश्मन ने प्लानिंग बना रखी है वो ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा, बलूचिस्तान से जो दहशत गर्दाना हमले हैं वो तेज होंगे और इसी दौरान भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करेगा और भारत पाकिस्तान के हवाले से पानी भी यकदम छोड़ेगा बहुत ज्यादा, जिससे पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने का खतरा है। तो ये तमाम तर प्लानिंग इस वक्त इंडिया बना के बैठा हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपने इशारे दे रहा है कि याद रखो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया है। 120 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखने वाला फतेह मिसाइल नाज़रीन अब दुश्मन की परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। ये लाइव मुजाहिरा जो है वो पाकिस्तान की जंगी एक्सरसाइजेस के दौरान किया गया है और दुश्मन को मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया कि हम रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज, बल्कि दुश्मन को ये मैसेज दिया गया है कि अगर तुमने कोई भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की आज कोशिश की गई है। ये कोशिश नाज़रीन कर्क का जिला कर्क जो है उसकी जो तहसील बांडी शाहपुर है वहाँ उसके ऊपर ये अटैक किया गया और इसमें नाज़रीन 20 के करीब जो भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगानी दहशतगर्द हैं उन्होंने ये मीरान खेल जो गांव है उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन उसमें जो गांव वाले हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो उन इलाकों के अंदर रहने वाले अवाम हैं, उन्होंने चंद दिन पहले भी आपको पता है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर इन्होंने बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का मुकाबला किया था और अब घर के अंदर मौजूद असला और गोला बारूद से जो भी उनके पास हथियार मौजूद थे, छोटे हथियार उमूमन डिफेंस के लिए उन्होंने रखे होते हैं कबाइल ने, तो उन्होंने इलाके की अवाम ने इन 20 दहशत गर्दों को मार भगाया है। मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं। ये 20 के करीब दहशत गर्द नाज़रीन आज सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने निशाने इबरत बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है न सिर्फ मुकम्मल तौर पे बेदार है बल्कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को ये बता रही है, मैसेज दे रही है कि वतन अजीज के बेटे दुश्मन से निपटें। ये अफगानी नमक हरामों के लिए हम ही काफ़ी हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनकी नेचर क्या है, हमें पता है कि इनकी हमला करने की सलाहियत क्या है। नाज़रीन, ये जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर घुसते हैं और गाँव जो है वहाँ पे दाखिल होके ये लोगों से खाना मांगते हैं, लोगों के घरों में घुस के वहाँ पे रात गुजारने की ये जो है वो परमिशन लेते हैं और ज़बरदस्ती उन इलाकों के अंदर घुस के अपने अड्डे बना लेते हैं। तो आज जो है वो इलाके के लोगों ने इन्हें मार भगाया है। ये नाज़रीन वो इलाके हैं जो इनकी जन्नत हुआ करते थे दहशत गर्दों की। आज वहाँ पे इतना शऊर बेदार हो चुका है कि हमारे वतन के बेटों ने इन इलाकों से दहशत गर्दों को पाक करने के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, तो अब बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और इसी वजह से यहाँ पे सीसा पलाई दीवार जो है वो वतन के गयूर अवाम बन चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो पारा चनार सेक्टर है वहां से मुतअद्दिद मरतबा हमले हुए हैं और उन हमलों को भी अवाम ने अपने सीने पे रोका है और दुश्मन को ये मैसेज दिया है कि हमारे होते हुए यहाँ पे फौज की जरूरत नहीं है।
ناظرین دشمن اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مشرقی بارڈر پہ مغربی بارڈر سے اٹیک کر کے تو مشرقی بارڈر پہ پاکستان کو انگیج کرے گا، تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ تو پاکستان کی جو غیور قبائلی عوام ہے وہی کافی ہے ان کے لیے، ادھر بہت زیادہ جو ارینجمنٹس ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت جو بھارت ہے یہ بنگلہ دیش میں چھیڑخانی کر رہا ہے، وہ علاقہ ناظرین لال منیرٹ کا ایریا جہاں پہ ایئر بیس ایک قائم کی جا رہی ہے، جس کی پاکستانی کمپنی جو ہے وہ جس کو تعمیر کر رہی ہے، چائنا اور پاکستان مل کے اور بنگلہ دیش مل کے اس سے لال منیرٹ کا جو ایئر بیس ہے یہ ناظرین تیار ہو گیا، تقریباً تیار ہوا پڑا ہے یہ، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے ڈرون بھیجنے کی کوشش کی جس کو آج بنگلہ دیشی آرمی نے تباہ کر دیا ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ بالکل ہائی الرٹ ہیں ہر طرف سے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم خبر اسٹریٹ آف ہرمز سے آ رہی ہے۔ ناظرین اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان بہت بڑا کنفلکٹ بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی کوششوں سے معاملات کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر آپ دیکھیے تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایران ڈینائی کر رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے ہم یہ حملے نہیں کر رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حملے کن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرانس کی میریٹائم سیکیورٹی کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ جو فرانسیسی بحریہ ہے اس کے ایک بحری جہاز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ ایک جو ہے وہ پروجیکٹائل کے ذریعے کیا گیا، یعنی کہ ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا، اور اس میں جو عملے کے کئی افراد ہیں وہ زخمی ہیں، زخمیوں کو وہاں سے بحفاظت نکالا گیا ہے اور انہیں ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت تشویشناک صورتحال ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، جو معاہدے کے قریب یہ پہنچ چکے ہیں، اس وقت اس چیز کو سبوتاج کرنے کے لیے مکمل طور پہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک جھوٹی خبر جس نے عالمی مارکیٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، صرف یہ جو خبر سامنے آئی تھی رائٹرز کی جانب سے اور جو ایکسپریس کی جانب سے خبر دی گئی تھی کہ ایک صفحے کا جو معاہدہ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، صرف اس پہ دستخط ہونے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ جو ہے وہ